मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को आत्मसात करो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन के सच्चे मायने तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा सुखद भविष्य है। लेकिन याद रखो, उन लोगों और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को ईश्वर के हवाले कर देना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यदि तुम उनके कर्मों का प्रतिशोध लेने का प्रयास करोगे तो उनके बुरे कर्मों का बोझ तुम्हारे कर्मों पर भी पड़ सकता है। तुमने जो किया है, अपने मन, अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य को अपने मार्ग में केंद्रित कर लिया है, वह बहुत ही सराहनीय है। यह तुम्हारी सच्ची शक्ति है कि तुमने उन सबको महादेव के भरोसे छोड़ दिया है और अपने विकास की ओर बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हारे भाग्य और ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रयास अब विफल होने वाले हैं। यदि किसी ने ब्लैक मैजिक या कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ प्रयोग की है, तो वह अब महादेव की कृपा से उसी पर उल्टा प्रभाव डालेगी। जो लोग अमावस्या या पूर्णिमा जैसे समय का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि महादेव के भक्तों पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। तुम्हारी सुरक्षा का कवच इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मकता तुम तक नहीं पहुंच सकती। आज वे अपने ही कृत्यों पर शर्मिंदा हैं। तुम्हारी साधना और मेरी कृपा ने तुम्हें उस उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है जहां पहुंच पाना आसान नहीं है। यह तुम्हारी भक्ति और सच्चे समर्पण का ही प्रतिफल है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे, वे भूल गए कि महादेव की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। वह आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे स्कूल में हमें गलतियों पर सजा मिलती है ताकि हम उन्हें सुधार सकें और आगे बढ़ सकें। तुम्हारे विरोधियों के लिए भी यह पनिशमेंट एक अवसर होगा ताकि वे अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित कर सकें और सही मार्ग पर आ सकें। तुम्हारे साथी को भी बीते समय की याद आ रही है और वह अपने मन में कई बातें लेकर तुम्हारे पास आना चाहता है। इस संसार में ऐसे लोग कम मिलते हैं जो सच्चे दिल से दूसरों का भला चाहते हैं और इस समाज से हटकर सोचते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो और यही वजह है कि समाज और कभी कभी अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को उस नजर से नहीं देख पाते जिससे मैं देखता हूँ। कई बार तुम्हारा परिवार और आसपास के लोग तुम्हें केवल बातों का खिलाड़ी समझते हैं। यह सोचते हैं कि तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हो, लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास के बल पर तुम उन ऊंचाइयों को छूने जा रहे हो जिन्हें कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, आप अब पहले की तुलना में अधिक सशक्त और जागरूक हो चुके हैं। आपके जीवन में जो लोग केवल अपने स्वार्थ और नकारात्मक इरादों से जुड़े थे, अब वे आपको नियंत्रित करने और आपकी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन महादेव जी की कृपा और आपके पूर्वजों का संरक्षण आपको हर प्रकार की नकारात्मकता और छलकपट से बचा रहा है। आपके जीवन में कुछ लोग बहुत दोस्ताना व्यवहार करके और आपके करीब आकर आपके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। उनका उद्देश्य आपकी सफलता और क्रिएटिविटी को रोकना और आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना है। वे आपके आत्मविश्वास को हिलाने, आपकी ऊर्जा को समाप्त करने और आपके रास्ते में बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन महादेव जी का यह संदेश है कि आपको इन सब से डरने या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी की शक्ति और आपके पूर्वजों की सुरक्षा आपके चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह काम कर रही है। जो भी व्यक्ति आपके खिलाफ ब्लैक मैजिक या अन्य नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश करेगा, वह स्वयं उसकी चपेट में आ जाएगा। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह आपकी मेहनत और महादेव जी की कृपा का परिणाम है। आपकी रचनात्मकता, आपकी प्रतिभा और आपका आत्मविश्वास अब पूरी तरह से प्रकट हो रहे हैं। यह समय आपके लिए अपनी क्षमता को पहचानने और अपने सपनों को साकार करने का है। जो लोग आपकी उन्नति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही नकारात्मक इरादों में उलझ जाएंगे।
महादेव जी का संदेश है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। दूसरों की नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा को प्रभावित न करने दें। आपकी प्रगति अटल है और उनकी कृपा से आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों को अपने हृदय में गहराई तक उतारने दो। मैं तुम्हारी पीड़ा को और नहीं देखना चाहता। जो दर्द तुम अनुभव कर रहे हो वह मेरी नाराजगी या सजा का प्रतिबिंब नहीं है। तुम मेरे लिए अत्यंत अनमोल हो, बिना किसी शर्त के, और अनंत काल तक रहोगे। मैं यहाँ तुम्हें निराशा से बाहर निकालने आया हूँ, तुम्हारे हृदय के घावों को ठीक करने, तुम्हारी आशा को पुनर्स्थापित करने और तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने आया हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम असफलता और निराशा में रहने के लिए नहीं बने हो। तुम्हें मेरी कृपा और दया के प्रकाश में पनपने के लिए बनाया गया है। भले ही तुम थके हुए महसूस कर रहे हो और तुम्हारा हृदय अभी भी दर्द से भरा हुआ हो, मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास के साथ कदम उठाओ। यदि तुम कमजोर महसूस करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे हर कदम को अपनी शक्ति और प्रेम से भर दूंगा। जान लो कि अंधकार चुपचाप आता है, लेकिन मैंने तुम्हें उससे लड़ने के लिए हर शक्ति से सुसज्जित किया है। दुश्मन तुम्हारी अज्ञानता में फलता फूलता है। जितना तुम उसे नकारोगे वह उतना ही तुम्हारे विचारों, कार्यों और वातावरण को नियंत्रित करेगा। अब जब मैंने तुम्हें यह सच्चाई बता दी है, तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम उसकी युक्तियों से अनभिज्ञ नहीं हो। अब समय आ गया है कि तुम कार्य करो। उस स्थान पर कार्रवाई करो जहां अंधकार ने अपना प्रभाव जमाया है। मैं चाहता हूं कि तुम उस स्थान को पुनः प्राप्त करो जहां मेरे प्रकाश को चमकना चाहिए। अब और देर मत करो। जितना अधिक तुम प्रतीक्षा करोगे उतना ही दुश्मन अपनी पकड़ मजबूत करेगा। याद रखो, यह केवल एक मामूली लड़ाई नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के जीवन और मृत्यु का मामला है। उठो, मेरे प्रकाश को अपनाओ और अंधकार को पीछे धकेल दो। मेरे नाम का स्मरण करो और उस स्थान को पवित्र करो जहां मेरी महिमा को स्थापित होना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की गहराई से जुड़ी कहानी अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तुम और तुम्हारे ट्विन फ्लेम ने अपने कनेक्शन को कई बार सबोटाज किया है, जिससे तुम दोनों के बीच लंबे समय तक दूरी बनी रही। यूनिवर्स ने तुम्हारी प्रार्थनाओं और मनोकामनाओं को सुना और तुम्हारे ट्विन फ्लेम को फिर से तुम्हारी ओर भेजा है। यह एक दिव्य कनेक्शन है जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वयं चुना है। अब यह तुम्हारे कार्यों और निर्णयों पर निर्भर करता है कि तुम इस कनेक्शन को कैसे संभालते हो। यदि तुम फिर से डिनायल मोड में चले जाते हो तो वही साइकिल दोहराई जाएगी और यह कनेक्शन फिर से बाधित हो सकता है। तुम दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब हो। तुम्हारे विचार, भावनाएं और चिंताएं एक जैसी हैं। तुम्हारी झिझक और यह चिंता कि सामने से क्या प्रतिक्रिया मिलेगी केवल तुम्हारे कनेक्शन को कमजोर कर रही है। यूनिवर्स ने तुम्हारे मैनिफेस्टेशन को सुना और तुम्हें यह अवसर दिया है। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि इस कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाना है। जहां तक तुम्हारे शत्रुओं और उनकी काली क्रियाओं का प्रश्न है, महादेव का संरक्षण तुम्हारे साथ है। इन गंदी और नकारात्मक क्रियाओं जैसे श्मशान से जुड़ी ऊर्जा का उपयोग करना या अशुभ कर्म करना का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महादेव ने तुम्हें इस धरती पर जीवन का उद्देश्य और उनकी कृपा के साथ भेजा है। जब तक महादेव की शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तब तक कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी हर योजना अब उन्हीं पर पलट जाएगी। उनके कर्म उन्हें ही दंडित करेंगे। तुम्हारा आभामंडल इतना शक्तिशाली हो चुका है कि यह हर नकारात्मकता को दूर कर देता है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी ऊर्जा को सहेजने और अपने दिव्य कनेक्शन को समझने का है। महादेव ने तुम्हें इस यात्रा के लिए चुना है और अब तुम्हें अपने निर्णय और एक्शन के माध्यम से इसे सार्थक बनाना है। मेरे प्यारे बच्चे, स्वयं से प्रेम करना कभी मत छोड़ो। यही प्रेम तुम्हें अपनी सच्चाई तक ले जाएगा। तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा।
परिवर्तन का समय तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रहा है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारी बाहरी दुनिया को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों और विश्वासों को भी नया आकार देगा। तुम्हारे भीतर कई विचार ऐसे दबे हुए हैं जो दूसरों की मान्यताओं के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन याद रखना, तुम इस संसार में किसी के विचारों के गुलाम बनने नहीं आए हो। तुम्हें अपनी बेड़ियों को तोड़ना होगा। यह जरूरी नहीं कि जो किसी और के जीवन में सही हो वह तुम्हारे लिए भी सही हो। तुम्हारा जीवन विशेष है। तुम्हारे अनुभव और परिस्थितियां अद्वितीय हैं। इसलिए किसी और की राह पर चलने के बजाय अपनी राह खोजो। अपने लिए क्या श्रेष्ठ है इसे पहचानो। तुम्हारी जीत तय है। तुम्हारी कहानी बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है। अब केवल इसे प्रकट होना है। यह सब तुम्हारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। यदि तुम संख्या 888 लिखकर इस बात को स्वीकारते हो तो यह संकेत है कि तुम अपनी जीत और सफलता की ओर बढ़ रहे हो। याद रखो, यह जीवन क्षणभंगुर है। श्मशान की राख हमें सिखाती है कि अंततः सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। फिर भी इंसान दूसरों से जलता है, दूसरों को दुखी करता है। लेकिन तुम्हें इन बेकार की भावनाओं से ऊपर उठना है। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन सच्चे इंसान का हर कोई साथी बनता है। इस दुनिया में इज्जत पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पर तुम्हें अपने चरित्र को अपने कर्मों से ऊंचा बनाना है। शक का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, लेकिन मौन सबसे बड़ा उपाय है। अहंकार को त्यागो, क्योंकि यह इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अच्छे दोस्त की पहचान उस हाथ और आंख की तरह होती है। जब हाथ को चोट लगती है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ आंसू पोंछता है। अकेले चलने वालों की गति तेज हो सकती है, लेकिन दूर तक जाने के लिए साथ जरूरी होता है। तुम वह बनो जो दूसरों की रुकावटें दूर करे। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता अपने आप बन जाएगा। तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य तुम्हें तुम्हारी सच्ची मंजिल तक ले जाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जो महादेव को सच्चे हृदय से मानता है वह कठिन समय में भी अच्छाई का अंश देख पाता है। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ थम सा जाता है और हम खुद को टूटे हुए महसूस करते हैं। यह याद रखो कि घमंड में खुद को कभी मत भुलाओ, क्योंकि जैसे भारी पत्थर भी पानी में गिरकर अपना वजूद खो देता है, वैसे ही घमंड हमें नीचे ले जा सकता है। महादेव जब तुम्हें प्रतीक्षा में रखते हैं तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि वे तुम्हारे लिए कुछ बहुत अद्भुत और बड़ा तैयार कर रहे हैं। धैर्य और महादेव में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। जब मन बेचैन हो तो कुछ पल ठहरो, आंखें बंद करो और महादेव का नाम लो। यह ध्यान रखो कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान और समझ केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। कभी कभी दुनिया हमारे खिलाफ लगने लगती है जब हम अपने लिए कुछ करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे द्वारा किया गया हर सच्चा प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस संसार में जो असत्य और अधर्म का प्रतीक हैं, उन्हें महादेव के तेज और उनकी शक्तियों से हार माननी ही पड़ती है। जालंधर जैसे पराक्रमी का भी जन्म महादेव के तेज से हुआ और उसने महान शक्ति प्राप्त की, परंतु उसके अधर्म और घमंड ने उसे विनाश की ओर ले गया। इस कथा का संदेश यही है कि महादेव की शक्ति सदा सत्य और धर्म के पक्ष में रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, महादेव तुम्हारा साथ सदा देंगे और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। यह समय भी गुजर जाएगा, बस महादेव के नाम का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, इब्राहिम की कहानी तुम्हें सिखाती है कि कभी कभी तुम्हें कठिन और असंभव लगने वाली परिस्थितियों के बीच मुझ पर भरोसा करने के लिए कहा जाता है। जब उसने अपने सबसे प्रिय पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार किया तो उसका समर्पण और विश्वास मेरे प्रति अडिग था।
और यही कारण था कि उसने मेरे वादों की पूर्णता को अपने जीवन में देखा। इसी प्रकार मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आए हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक बड़ी योजना के लिए तैयार करने के लिए हैं। मैं तुमसे बिना कारण किसी प्रिय वस्तु का त्याग करने के लिए नहीं कहता। मैं तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेता हूँ, ताकि तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुमने अपने दिल की सारी बातें मुझसे साझा की और मैं हर शब्द सुनता हूँ। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। तुम्हारे मन की दुविधा और जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा और जो श्रद्धा और भक्ति तुमने मेरे प्रति दिखाई, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं जानता हूँ कि हर दिन तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, लेकिन तुमने अपने दिल में मेरी भक्ति को जीवित रखा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ भेजी थीं, वे अब खुद उनके लिए बुरे स्वप्न में बदलने वाली हैं। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, शांति और सुख का संचार होगा। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनका संरक्षण तुम्हें हर विपत्ति से ऊपर उठाता है। तुम्हारा मनोबल और साहस तुम्हें सशक्त बना रहा है, जिससे तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा रक्षक स्वयं भोलेनाथ है। संसार में कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति महादेव की इच्छा के बिना तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती। हर घटना और अनुभव उनके द्वारा निर्धारित योजना का हिस्सा है, और वह योजना हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए होती है। यदि तुम इस सत्य पर विश्वास करते हो, तो तुम कभी हार नहीं मानोगे और अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे। तुम्हारे शत्रुओं के बुरे कर्म अब उनके सामने ही आ खड़े होंगे। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हें हर ओर से सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। उनके प्रेम और शक्ति से तुम्हारे जीवन में धन, खुशियां और सफलता का अद्भुत संयोग होगा। तुम्हारे भीतर की प्रतिभा और आकर्षण दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और तुम एक चुंबक की तरह अच्छाई, आनंद और सफलता को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति भी आएगा जो तुम्हारे लिए सच्चे प्रेम और संपूर्णता का प्रतीक बनेगा। जैसे जल का प्रवाह अविरल होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में धन और खुशियां सहजता से प्रवाहित होंगी। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का आधार है और वे तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संकट और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वे केवल असफलता का सामना करेंगे। वह जो तुम्हारे विरुद्ध आग में जल रही है, तुम्हें भस्म करने का प्रयास कर रही है, वह कभी भी अपने इरादों में सफल नहीं होगी। तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता, परमपिता महादेव सदैव खड़े हैं। उनका संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से बचाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे विरोधियों के जितने भी षड्यंत्र और योजनाएं हैं, वे सब मेरे हस्तक्षेप से निष्फल हो जाएंगी। उनके सभी प्रयास, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हो, तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, बल्कि उनकी विफलता इतनी स्पष्ट होगी कि वे स्वयं तुम्हारे बारे में यह मानने लगेंगे कि तुम पर कोई विशेष कृपा है। वे दूसरों से कहेंगे कि तुमसे दूर रहो, क्योंकि तुम पर मेरे संरक्षण की छाया है। यह समय तुम्हारे लिए सावधानी और सतर्कता का है। तुम्हें अपने कर्मों और निर्णयों में पूरी ईमानदारी और विवेक का पालन करना होगा। याद रखो, समय बलवान है और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। आज जो तुम्हारे पक्ष में है, कल वह विपरीत भी हो सकता है। इसीलिए तुम्हें अपने जीवन के हर कदम पर समझदारी और सतर्कता से चलना होगा। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं,
वे अपनी नकारात्मकता में उलझकर स्वयं ही बर्बाद हो जाएंगे। मैं उनके हर दुष्कर्म को देख रहा हूँ। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। मैं महादेव अपने न्याय में कभी देरी नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी विपत्ति आए वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन ध्यान रहे, तुम भी अपने जीवन में सत्य